वो घर में कूलर तक नहीं है, फिर भी गाड़ी में आए कहेंगे कि गाड़ी में एसी चलाओ। जैसे इसके बाप ने एसी लगवा दिया हो, इसके बाप ने क्या कहते हैं सीएनजी डलवा दिया हो, इसके बाप ने गाड़ी खरीद के डलवा दिया हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज ब्लॉग नया है और आज होली का दिन है। जो भाई होली वगैरह मनाते हैं उनके लिए मेरी तरफ से उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया ऐसा है, आज होली है तो गाड़ी जो है आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली चलाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना दारू वगैरह पी के गाड़ी, ड्रिंक वगैरह पी के गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि ये होली जो है स्पेशली जिस चीज़ के लिए मनाना चाहिए उस चीज़ के लिए है नहीं, और जिस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए उस चीज़ के लिए ये हो गया अब। तो भाई आज देखते हैं कितनी कमाई होती है। होली का त्यौहार है आज, तो इसमें तो खैर राइड वगैरह कम मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है। काम पे तो खैर निकलना ही है, क्योंकि काम करेंगे नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो गाइस फाइनली बात करूँ ना, तो सुबह तो मैं 4:32 पे उठ गया था, और लेट इतना इसलिए हो गया कि हमें शहरी वगैरह करनी होती है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है। उसके बाद गाइस जो है ड्यूटी वगैरह मैं ऑन करता हूँ। ड्यूटी ऑन किया तो करीब मुझे हो गए 6:00 पे कर दिया था मैंने ड्यूटी ऑन, और राइड कोई आ नहीं रही थी मेरे पास। एक राइड एक्सेप्ट भी किया तो उसमें वो टोल मुझे दे नहीं रहा था, इन ड्राइव में था, तो उस राइड को मैंने खुद कैंसिल नहीं किया, कस्टमर ने खुद कैंसिल कर दिया। कह भैया 260 रुपये भी देंगे प्लस में टोल भी देंगे, इतना नहीं दे पाएंगे। मैं ठीक है कोई इशू नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, जो आपको ठीक लगे आप वो कर लो, और कैंसिल करना तो कैंसिल कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो गाइज़ देखते हैं अब कहाँ से कहाँ की मेरे पास राइड आती है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस अपनी गाड़ी में लग गया सीएनजी का नोज़ल। एक्चुअली सीएनजी ख़त्म थी, और कल रात में मैंने सीएनजी इसमें डलवाया नहीं था, तो भूल गया सीएनजी डलवाना, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, तरावी और हफ्ता का टाइम हो रहा था। तो गाइस सीएनजी फुल होने के बाद गाइस हम चले गए सेक्टर 5 हरोरा, नोएडा सेक्टर 5 हरोरा। एक्चुअली ये जो रोड है ना, ये अपना डीएलएफ मॉल जो है, एक्चुअली दिल्ली एनसीआर से डीएलएफ मॉल तो पता ही आपको कहाँ है। ये डीएलएफ मॉल की ओर जा रहा है ये। दूसरा गाइस इनको छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगा, सिर्फ 15 मिनट भी नहीं लगे मेरे को। जो लगा टाइम मुझे सीएनजी डलवाने में लगा 3-4 मिनट लगे सीएनजी डलवाने में, और बाकी जो टाइम लगा, बाकी टाइम जो है गाइस इसको छोड़ने में लग गए। तो गाइस ये है हरोरा, देख सकते हैं आप, यहाँ इनको मैंने ड्रॉप कर दिया है। गाइस बदरपुर बॉर्डर से हरोला सेक्टर 5 नोएडा अभी जो जस्ट मैंने ड्रॉप किया। एक्चुअली मेरे पास रैपिडो में एक राइड आई हुई थी 260 रुपये की, और उस कस्टमर को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पिकअप नहीं किया उसने। 5-7-10 मिनट हो गए, तो उसको जो है ना मैंने ऐसे ही रखा। एक्चुअली सामने से ना एक सवारी जा रही थी, सवारी क्या मतलब उसको ऑटो वगैरह मिल नहीं रहा था, क्योंकि एक्चुअली आज ना ऑटो वगैरह है नहीं, होली का दिन है। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया कहाँ जाओगे आप लोग, देख रहे थे लेबर टाइप में। बोला भैया हमें जाना सेक्टर 5 नोएडा हरोला। मैंने कहा बेटा छोड़ दूंगा। बोला भैया इसमें ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। मैंने कितने पैसे दे दोगे? कहने लगा भैया आप बताओ कितने लोगे। मैंने कहा 400 रुपये दे देना। कि भैया 400 तो नहीं, 350 रुपये दे देंगे। मैंने कहा यार 120 का तो यूपी टैक्स लग जाएगा मेरा। तो कहने लगा फिर भैया 50 रुपये कम लेना, 350 ले लेना। चलो बैठ जाओ। मैंने कहा खाली बैठने से बेहतर है 350 रुपये में ना मुझे ओला देती, ना रैपिडो, ना इन ड्राइवर, ना उबर। केवल 22 मिनट लगे मुझे यहाँ आने में, और 13 किलोमीटर भी मेरी गाड़ी नहीं चली है। मेरी गाड़ी चली है 10.9 किलोमीटर गाड़ी चली है, और 350 रुपये मिल गए, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो गाइस अभी पिकअप एक और आई हुई है, सेक्टर 12 से आई हुई मेट्रो स्टेशन से, उसको सेक्टर 142 छोड़ना है, तो पहले पिकअप कर लो फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस सेक्टर 142, एक्चुअली सेक्टर 12 से ना 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था। अभी जस्ट लाकर ड्रॉप कर दिया हूँ। एक्चुअली आरके कोई बिल्डिंग टावर है, और आने जाने में ना मतलब गेट नंबर 3 से एंटर करने में ना दिक्कत हो रही थी। फिर तो भैया अंदर ले चलो। मैंने कहा भाई मेरे पे इतना टाइम ना फालतू। ये ट्रिप मैंने एंड की, 241 रुपये रैपिडो में मिला, कमीशन कुछ कटा नहीं गाइस, और ड्रॉप हो गया। मैं भैया यहाँ चले जा पैदल। कह रहा भाई कैसी बात कर रहे हो आप। मैंने कहा भाई मैं कोई इतना टाइम थोड़ा मेरे पास कि मैं आपको आपके लिए यहाँ आधे पौने घंटा खड़ा रहूँ। आप टावर पूछो, फ्लैट पूछो, उनको यहीं बुला लो, वो यहीं आ जाएंगे।
कहा ठीक है भैया। तो भैया उसको ऐड नहीं किया और ड्रॉप कर दिया मैंने। और बता दूं आपको, यहाँ तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आ रही है। और ये मेरे सामने कुछ ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं, ये देखिए, कोई ओला में है, कोई नई वैगनार में, कोई डिजायर में है। तो इनसे कुछ आज के बारे में पूछते हैं, कैसा काम धंधा है इनका, क्योंकि एक्चुअली सब रो रहे हैं इसमें। भाई हम तो खुश हैं, चाहे काम हो या ना हो। गाइस बात करूँ ना, पारस गेट नंबर 3 सेक्टर 142 से ड्यूटी बजी है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की, इन ड्राइव में। एक्चुअली इसमें 400 या समथिंग है, प्लस में 100 रुपये का टोल है। 500 रुपये है, कोई बुरा नहीं है। और हो सके तो ये राइड जो है ना, पूरी की पूरी 500 रुपये ही मुझे मिलेंगे। मैं कस्टमर को खैर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा अंदाज़ थोड़ा अलग है और अपना हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। अब मैं उनको बोलूँगा कि 100 रुपये टोल का इसमें जो है अलग से पे करने पड़ेंगे, प्लस में मतलब मेरा जो है कहानी ये है कि 500 रुपये की जो है पूरी राइड है अपनी। और यहाँ से निकलने के लिए अपने को ये इतना तो खैर बनता ही है। गाइस वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। गाइस ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के बाद, सर कहाँ जाना है हमें? सरिता विहार। सरिता विहार यहाँ के पिकअप मिला है, इनको ड्रॉप करते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। जस्ट जो है मैंने अभी सरिता विहार में पॉकेट बी जो है यहाँ ड्रॉप कर दिया है। एक्चुअली इसमें पैसा जो है 292 दिखाया था, और मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ था कि ये नवेड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने इस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं इस ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इतना कम प्राइस 300 रुपये जो है, 285 रुपये बिल आया। कस्टमर ने बोला भैया 15 रुपये जो है मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लो, क्योंकि मेरे से ना ओला, उबर, रैपिड और बहुत सारी कैबें जो है वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने जो है आपको जो है ये 15 रुपीज़ मेरी तरफ से आप रख लो। मैं रखता नहीं हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे दे दिया। एक्चुअली गाइस होता क्या है कि कोई राइड ऐसी मिल जाती है जो बहुत थका हुआ होता है बंदा, और अपने आप को बोलता है यार मज़ा नहीं आ रहा भैया, क्योंकि ओला उबर हमने किया और कोई राइड नहीं आई, बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तो कोई कैब नहीं आई, इसलिए हमारा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। एक्चुअली इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि भैया गाड़ी में एसी वगैरह नहीं है क्या? मैंने कहा सर आज की डेट में कैब मिल रही है, आपको यही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अभी आप ट्राई कर रहे होंगे आधा पौन घंटा से, तो आपको कैब तो खैर मिली नहीं। बोला हाँ चलो कोई इशू नहीं, नॉन एसी में चलते हैं। एक्चुअली बाहर से आते हैं ना बंदे, वो एसी चाहिए, तो मैंने तो बोल दिया मेरी गाड़ी नॉन एसी है सर, इसमें एसी है नहीं। तो गाइज़ काम समथिंग हो गया है, 1500 से ऊपर हो गया है, और एक्चुअली मज़ा नहीं आ रहा इसमें। मेरे को मुझे चाहिए एक बाइक 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये, ऐसी जो राइड होती है ना ऑफलाइन की, उस टाइप में पैसे चाहिए। ये 300, 400 मज़ा नहीं। गाइस बात करूँ ना, अभी जस्ट पिकअप रैपिडो में एक्सेप्ट करी है, गुड़गांव की है कि फरीदाबाद की है, कुछ एड्रेस ही नहीं आया। अब देखते हैं फरीदाबाद की होगी, मनोज जगह की। वैसे ज़्यादा चलना नहीं है, सरिता विहार से करीबन 300 के समथिंग दिखा रहा पैसा। मुझे लग रहा फरीदाबाद की होगी। अभी कस्टमर का फ़ोन का इंतजार कर रहा हूँ। ड्यूटी तो बहुत सारी है, इतनी ड्यूटी आज की पूछो। तो गाइस बात करूँ ना, ये मनोज जगह में ही ड्यूटी थी। एक्चुअली मैंने बोला सर कहाँ जाना आपको, तो कहा मुझे यार फरीदाबाद जाना है, सेक्टर 28। आने में सिर्फ 12 मिनट लगे मेरे को सरिता विहार से। पैसे मिले 260 रुपये। मैंने टोल वोल इससे लिया नहीं, मैंने कहा छोड़ना यार, 12 मिनट की ट्रिप है, 260 रुपये मिल रहे हैं, क्या बुरा है। तो मनोज जगह फरीदाबाद में आ गया हूँ, देखता हूँ यहाँ से बस्ती है कि नहीं बस्ती है। एक्चुअली अगर ऐसी राइड मिलती रहे तो काम तो शाम तक मेरा 5000 रुपये का हो जाएगा। चलिए कोई इशू नहीं गाइस, देखते हैं आगे पिकअप मिलती है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। बदायूं बॉर्डर, एक्चुअली जोहर का नमाज का टाइम हो गया था, और मैंने सोचा क्यों ना जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा स्टार्ट किया जाए अपनी ट्रिप। एक्चुअली यहाँ से ना कोई राइड वगैरह बज नहीं है, अब बज रही है, सब साले एसी मांग रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं एसी है, एसी है। मैं सालों घर में तो एसी नहीं होगी, और एसी चाहिए इनको, क्या एसी वैसी ना मेरी गाड़ी। तो चलते गाइस, यहाँ से बदरपुर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 5 किलोमीटर और रह गया है, और चलते हैं। पहले मैं जोहर की नमाज़ अदा कर लूँ, बहुत ज़रूरी है भाई, और रोज़े के साथ साथ नमाज भी ज़रूरी है।
और काम के साथ साथ नमाज भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो भैया नमाज़ पढ़ के फिर काम के बारे में आपको अपडेट देता हूँ। और वैसे फ़िलहाल मैं बता दूँ, काम तो खैर बढ़िया हो गया है, फर्स्ट क्लास काम हो गया है 3-4 घंटे में। पहले नमाज़ अदा कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो गाइस जोहर की नमाज़ पढ़कर जैसे गाड़ी में बैठा ही था कि रैपिडो ऑन कर रखा था और रैपिडो में ड्यूटी बच गई नई दिल्ली की। 284 रुपीज़ मिला, इसका बिल आप लोग देख सकते हैं। और ये मैडम को मैं यहाँ ला छोड़ दिया। एक्चुअली इनके पास आधा घंटा का टाइम था। बहुत चपर कर रही थी, कह रही थी भैया हमें जल्दी पहुँचा दोगे ना। मैंने कहा मैडम बैठे रहो, टेंशन मत लो, निश्चिंत रहो, मेरी गाड़ी में आओ तो सुकून से बैठो, मैं आज छोड़ने का काम मेरा है। तो गाइस इनको 22 मिनट लगे मुझे छोड़ने में, इनको बदरपुर बॉर्डर से। और पैसे इसमें अच्छे मिल गए 284 रुपये। और यहाँ जो है आके 14 रुपये छोड़ने को राजी नहीं थे बिल्कुल। मैंने कहा मैडम टेंशन मत लो, मैं पेटीएम करवा रहा हूँ भाई। तो गाइस पैसे तो आज अच्छे मिल रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी चलाने का मन भी कर रहा है, पर 2 घंटा और चलाऊँगा गाड़ी, क्योंकि मैं बता दूं आपको 5 घंटे हो गए शायद मेरे को। 2 घंटे और चलाऊंगा, उसके बाद गाइस मैं बंद कर दूँगा। 2 घंटे में देखते कितना काम हो जाता है। अभी फ़िलहाल में कितना हो गया, 2,000 समथिंग काम हो गया है। और सीएनजी जो है गाइस बता दूं अभी आपको 60% सीएनजी जो है बची हुई है अभी। और सुबह में सीएनजी दिलवाई थी, 500 कुछ रुपये की सीएनजी आई थी। तो कल मैंने सीएनजी बिल्कुल भी नहीं दिलवाया था। और आज जो है सीएनजी 500 कुछ रुपये सीएनजी डलवाई थी, जिसमें से भी मेरी मात्र 200 रुपये सीएनजी खर्चा हुई। तो गाइस आज रोड खाली है, इसीलिए सीएनजी लग नहीं रही ज़्यादा। और किलोमीटर बता दूँ कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, 123 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो गाइस आज के ऐसा रेट और दिन अगर मिलना स्टार्ट हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले टैक्सी वालों की। तो फिलहाल में गाइस देखते हैं यहाँ से कहाँ की गाड़ी मिलती है, फिर मैं आपको बोलता हूँ। तो गाइस आज जो है ना काम ज़्यादा है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो भैया अगर काम पे नहीं निकले हो तो निकल जाओ। एक्चुअली यार आज तो आप लोग ये वीडियो देख नहीं पाओगे, कल देख पाओगे वीडियो मेरी। पर गाइस फिर भी बता दूं आपको, अगर आप काम पे ना निकले हो तो निकल जाओ। तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम और सर्दी हो रखा है। अल्लाह का शुक्र है भाई कि शायद 15 रोज़े आज मेरे कंप्लीट है। नमाज 5 वक्त की कंप्लीट है और तरावी भी जो है टाइम टू टाइम पढ़ ही रहा हूँ भाई। ऑनलाइन तो हो गया काम अच्छा, 2 के समथिंग काम हो गया है। अब चलते हैं ऑफलाइन। गाइस नई दिल्ली में था, नई दिल्ली में ड्रॉप करने के बाद जो है 10-15 मिनट जो है मैंने वेट किया, नहीं बजा। अब जा रहे गाइस यहाँ से खाली आनंद विहार। एक्चुअली आनंद विहार में गाइस ऑफलाइन की पिकअप जो है ना रखी हुई है, तो चलते हैं आनंद विहार और पिकअप लेते हैं ऑफलाइन की गुड़गांव की। और फिर मैं वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ। एक्चुअली बता दूँ कि गाइस मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। आप लोगों के पास शायद ही ऐसा सिस्टम हो, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। इसलिए मैं घबराता नहीं हूँ, ना ही किसी चीज़ के लिए टेंशन लेता हूँ कि मेरी आईडी बंद हो जाएगी, मेरा ये बंद हो जाएगा, मेरा गाड़ी का रेटिंग ख़राब हो जाएगा, मेरी रेटिंग ख़राब हो जाएगी, फलाना होगा ठिकाना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास रहता हूँ। और आज भी देख लो शायद 6-7 ट्रिप मैंने मार ली है। 6-7 क्या मतलब जो भी 6-7 ट्रिप मार ली है। एसी गाड़ी में है ही नहीं तो चलाऊँगा कहाँ से। सबने मुझसे कहा कि भैया एसी गाड़ी में है तो चला लूँ। मैंने कहा भैया एसी वैसी ना, गाड़ी नॉन एसी। चलो यार नॉन एसी गाड़ी गर्मी में कैसे चलाती हूँ। मैंने कहा 4 साल से चला रहा हूँ, 4 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल हो गए मेरे को बिना एसी गाड़ी चलाते। बोला ऐसे कैसे। मैंने कहा जाओ एक काम करो, देख लो आगे कंप्रेसर है कि नहीं है, कंडीशनर है कि नहीं है। क्या भाई यार ये कुछ बोला नहीं। एक्चुअली सवारी को ना ट्रस्ट नहीं होता है, सवारी सोचती है झूठ बोल रहा है, ये अपना ना सीएनजी बजा रहा है। मैंने कहा जाओ बोर्ड खोल लो, देख लो, चेक कर लो, एसी का सिस्टम ही नहीं है, ये नॉन एसी गाड़ी हो। पहली वेगनार है ये नॉन एसी। एक्चुअली बहुत से लोग ना सुन के ना
होपलेस हो जाते, कहते यार कैसी बात कर रहा तू यार, यहाँ दे रखा है एसी का ऑप्शन, वहाँ एसी ना तेरी गाड़ी। तो गाइस सेक्टर 128 जस्ट अभी ड्रॉप किया मैंने, और इसको मैं लाया था, एक्चुअली मैं इसको लाया था आनंद विहार से। मैं आज लेट इसलिए हो गया, मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको लेट होने का। गाइस हुआ क्या था, मैंने आपसे कहा था नई दिल्ली पर कि मैं जो है ना गुड़गांव जाऊंगा ऑफलाइन की पिकअप लेकर। तो गाइस मैं आनंद विहार पहुंच गया, और मैंने अपनी गाड़ी में ऑफलाइन का जो पिकअप था 900 रुपये का, वो मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। एक्चुअली टाइम जो हो रहा था, वो टाइम हो रहा था करीब 4:15 से 20 मिनट हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैंने दिमाग लगाया 5:15 की मेरी असर की नमाज है, और फिर 6:35-36 मिनट में मेरा अफ्तार है। गुड़गांव पहुंचने में मुझे 35 से 40 मिनट लगते हैं, मेरी असर की नमाज छूट जाती। और फिर मैं वहाँ पहुँचता, नमाज़ पढ़ता, फिर जो है वहाँ मुझे अफ्तारी करनी पड़ती, और मेरी जो है यहाँ तरावी छूट जाती। इसीलिए गाइस मैंने जो है अपने जो गाड़ी में बैठी हुई मतलब राइड थी मेरे पास, जो पिकअप थी, उसको मैंने अपने एक फ्रेंड था मेरा, उनको दे दिया। हमारे एक सिराज भाई मित्र हैं, मैंने अपनी गाड़ी में से निकाल के उनको बोला जाओ ले जाओ, तो उनको दे दिया। उनको देने के बाद मैंने अपने को सामने वाली मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद गाइस मैंने जो है 10-15 मिनट जो है फिर गाड़ी में आया, और वहाँ 10-15 मिनट अपना बिताया। उसके बाद गाइस फिर अफ्तार का टाइम हो गया, मैंने वहीं अफ्तारी करी, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं जो है घर के लिए निकल गया, अपने यही मतलब फरीदाबाद के लिए। तो गाइस पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा अभी 1.5 घंटा है, यहाँ से 15-20 मिनट लगते हैं घर पहुँचने में, तो आज ट्रैफिक भी नहीं था। तो इसको देखते हुए गाइस मैंने क्या किया, रैपिडो में गोम लगा लिया। इन ड्राइव तो बेकार है, तो इधर उधर भेज दी थी, सिर्फ रैपिडो में मैंने गोम लगाया, बाकी किसी ऐप में गोम नहीं लगाया। पता नहीं बच गई मेरे पास सेक्टर 128 नोएडा की। मैंने कहा पहले देखूँ टाइम कितना दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का। तो पहुँचने के लिए टाइम दिखा रहा था 2 मिनट 2-3 मिनट आनंद विहार रेलवे स्टेशन, और ड्रॉप का मैंने फिर वो देखा, तो ड्रॉप का दिखा रहा था 27 मिनट। मैंने कहा इतना मिनट तो कवर हो ही जाएगा। तो गाइस मैंने जो है उस कस्टमर को बिठाया गाड़ी में, बोल दिया टोल के पैसे इंक्लूड नहीं होंगे तो मैं टोल ले लूँगा पैसा। कहा भैया आप कोई बात नहीं, मैं टोल आपको जो है अगर नहीं इंक्लूड हुआ तो मैं दे दूँगा। तो रास्ते में उसको लेके आया, और रास्ते में मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा है, एक काम करना, जरा ऐसा हॉटस्पॉट ऑन करना अपना, एक्चुअली मुझे लगता है मेरा नेट खत्म हो गया। तो मुझे वो सिक्योरिटी रीजन बचा के कहने लगा भाई इससे मेरा बैंक अकाउंट ये वो फलाना ठिकाना सीज हो जाएगा। मैंने कहा यार, मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। फिर मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, सिराज भाई को, मैंने सिराज भाई रिचार्ज करना नेट का, एक्चुअली मेरा नेट जो है ख़त्म हो गया, मुझे पता नहीं चला। तो कहा ठीक है नहीं मैं अभी रिचार्ज करता हूँ, मैंने रिचार्ज करवा दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली कोई मुझे एडवाइस देता है ना इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ना हो तो मैं उसमें बोलता नहीं हूँ, अब पता होता है तो फिर मैं उसकी बैंड बजाता हूँ। स्टेयरिंग पे हाथ है, जो मैंने कहा वही मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो गाइस मैंने क्या किया, नेट का रिचार्ज करवाने के बाद फिर मैं उनसे पूछा, मैंने सर बताओ सर होता क्या है, कैसे होता है कि, तो ऐसे ऐसे ऐप आता है, और ऐसे ऐसे जो है ना आपका वाईफाई जो है, अगर आपने किसी को हॉटस्पॉट अपना शेयर किया है, परमिशन दी है, तो आपके मतलब फ़ोन से सारा डाटा सारा शेयर सब कुछ जो है ना वो अपने पास रख लेगा। मैंने कहा सर रख के करेगा क्या, तो आपका अकाउंट खाली कर देगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर अभी तक अभी आपकी नज़र में किसी का अकाउंट खाली हुआ इस तरह से, किसी ने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया और उसका अकाउंट खाली हो गया? बोला नहीं अभी तक तो मेरे नज़र में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पर एक्चुअली सिक्योरिटी रीजन से ना ये मैं करता नहीं। मैंने कहा सर ये आपका निजी मतलब निजी सोच है या फिर किसी के कहने पे आपने ये चीज़ किया? कहा नहीं एक्चुअली बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, गुजरात में फ्रॉड हो रहा है,
नोएडा में फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस रीज़न से जो है मैंने कहा सर उस कैटेगरी में मतलब क्या आपने मुझे चॉइस कर दिया था क्या आपने? तो कहने लगा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप उस कैटेगरी में हो। नहीं, मैंने कहा सर आपको कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप मुझे हॉटस्पॉट शेयर करोगे, मैं आपका बैंक अकाउंट जो है पूरा खाली कर दूँगा। तो नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, पर सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको जो है अपना हॉटस्पॉट जो है वो कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर मैंने कहा सर ये सोच आपने बनाई है या पहले से बनी हुई है आपकी, क्या भी बनाई है आपने? मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम किस तरह से बात कर रहे हो, तुम ड्राइवर हो के इस तरह से मुझसे कैसे बात कर रहे हो, ये वो। मैंने कहा सुनो मेरी बात, एक्चुअली आपकी ना वाइफ बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा था आपसे। सबसे पहली बात कि इस तरह के जो आपने सोचा है ना नेगेटिव पॉइंट, पहले इसको सोचना बंद करो आप। मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप बंद करो इस चीज़ को कि सामने वाला चोर बैठा पड़ा है। आपका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भाई मैं चोर तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं आपका अकाउंट सीज कर दूंगा, आपका अकाउंट खाली कर लूँगा। सबसे पहली बात, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो हमेशा। किसी के बारे में गलत मत सोचो, पहले सही सोचो। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, आप तो शकल से तो ऐसे लग रहे पढ़े लिखे, पर आपके मन में बहुत तरह क्रोध भरा पड़ा है, सामने वाले को लेकर गलत फहमी भरी पड़ी है। वो भाई साहब अगला बंदा जो है सोच पड़ गया। मैंने कहा वो मेरे भाई सुनो, कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है आपने? कह रहा इससे आपको क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पर मैं अपने आप को नहीं दिखाता नहीं, उतना एटीट्यूड में नहीं रहता जिस तरह से आप एटीट्यूड में हो। ठीक है, सामने वाले चोर समझना जो है ना, बंद करो पहले आप। मैंने हॉटस्पॉट तो मांगा था आपसे, हैं? वो भी इसलिए कि रैपिडो में क्या होता है कि जीपीएस अगर नेट नहीं चल रहा है ना, तो जो पैसा दिखाया है ना, वो पैसा भी जो है वो जितना मिलना उतना भी नहीं मिलेगा। तो फिर कहने लगा क्या, अरे लेनी कोई इशू नहीं है। उसकी वाइफ पीछे से आने लगी, वो कहने लगी अरे भैया आप गाड़ी चलाओ, छोड़ो इन बातों को, किस तरह से आप बात कर रहे हो, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या मजबूरी उनकी भी है, वो भी देखो यार। मैंने कहा मजबूरी की बात नहीं है ना, ये सामने वाले को क्या सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या हर बंदा ऐसे ही है क्या? है हर बंदा क्या एक कैटेगरी का है क्या? हर किसी को एक तराजू में मत तोलो, ठीक है? और रही बात इसकी हॉटस्पॉट की यूज़ करने की बात, तो मैं क्या हैकर्स हूँ? ये मैं क्या कि मैं आपका अकाउंट ही वो कर दूंगा? ये रमज़ान का महीना है हम लोगों का, अफ्तारी करके मैं आया हूँ, रोज़ा खोल के आया हूँ, ये फालतू काम करने के लिए आया हूँ क्या? अपनी सोच को, अपने नज़रिया को बदलो। उसके बाद बात होते रही उसके बाद गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, उसके बाद तो उसकी नानी मरे कि मुझसे वो कुछ कहे। फिर सेक्टर 28 में मुझे लगा साला कोई अपार्टमेंट में जाएगा VIP में, उसमें जिस तरह से कपड़े पहन रखा था। मैं इसीलिए कहता हूँ साला वो घर में कूलर तक नहीं है, फिर भी गाड़ी में आए कहेंगे कि गाड़ी में AC चलाओ। जैसे इसके बाप ने AC लगवा दिया हो, इसके बाप ने क्या कहते हैं CNG डलवा दिया हो, इसके बाप ने गाड़ी खरीद के दिलवा दिया हो। मुझे लेके गया सेक्टर 128 में, मुझे लगा साला कोई क्या कहता है अपार्टमेंट में या कोई बिल्डिंग में लेके जाएगा, कपड़े पहन रखा था, गाँव में लेके चला गया। मैंने पूछा क्या यहीं रहते हो? कहा हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, एक्चुअली यहाँ जो है ना थोड़ा प्राइस कम है। और ये मैंने कहा सर ये तो गाँव है। मैंने कहा ये तो गाँव है सर। तो कहने लगा गाँव है तो क्या मतलब? भाई यहाँ अपार्टमेंट बने पड़े हैं। मैंने कहा अपार्टमेंट बने पड़े? किस कौन सा अपार्टमेंट बने पड़े? मुझे तो दिख रहा कहीं से कोई अपार्टमेंट। तो फिर गाइस मैं क्या बताऊँ आपसे, फिर मैंने समझाया, मैंने कहा भाई साहब मैंने कहा क्या आप दिखते हो और क्या हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका। कहने लगा नहीं एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप जो है ना पहले अपने आप को जो है ना चेंज करो, सोसाइटी में रहो। ये क्या गांव में ले लिया आपने इसमें अपार्टमेंट, इसमें कोई अपार्टमेंट, इसमें कोई अपार्टमेंट क्या जाएगा? यहाँ तो साला 1000 2000 कमरे मिलते हैं।